तार साहब, दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, पहले ही वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात ख़राब थे। एक तो हम उनको पूरे हकूक़ नहीं देते, हम बस इतना ही कहते हैं कि ठीक है, आज़ाद कश्मीर, मकबूज़ा कश्मीर में उनको रखा हुआ है। लेकिन तार साहब वो लोग हकूक़ माँग रहे थे, मुफ़्त बिजली माँग रहे थे, सस्ती बल्कि बिजली माँग रहे थे। सब्सिडाइज़ आटा माँग रहे थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं, उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो डेड बॉडीज़ लेके सड़कों पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात ख़राब तो नहीं होने वाले? ये कहीं कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नज़र आ रहा है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है। मैं मेरा उसके हाँ, तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? चीमा साहब, मैं बल्कि ये कहूंगा, मैं हैरान था, कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से 40,000 टन गंदम सिंध के गोदामों से अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। कुछ 4-5 बोरियां नहीं है चीमा साहब, 4-5 बोरियां नहीं है। पूरी मशीनरी हुकूमत की इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान स्मगल की है। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गंदम है। कितनी तादाद ले रही है, कितनी तादाद है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकानमी उनकी देखें, 8.4% है। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, आपकी इकानमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये कश्मीर जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त, अगर देखा जाए। जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर वो जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है, ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता बस $1 बिलियन, बस। वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौको गल लग रही दोबारा मेरे में? मेरे कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात, कहते जी 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब, ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज, हाँ, आज की डिस्कशन क्या होगी, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो हथियारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत बात ये है कि कश्मीर में इस वक्त आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना का है। बल्कि कश्मीर को बचाना भी चाइना ने है, क्योंकि चाइना के साथ उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो उनकी माइक्रोचिप्स एजेंसी उनकी इंडस्ट्री है सारी,
वो उस रीजन के अंदर है, फिर उसके ऊपर वो डैम बना रहे हैं, उनके नॉर्दर्न चाइना का सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर उन डैमों के ऊपर चल रहा है जो ऊपर वो हिमालय के बना रहे हैं। तो लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमें कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती। और आज की डेट तक आप पाकिस्तानी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपकी अदालतें, आपकी सियासत, आपकी हिफाजत, आपकी हर चीज मजाक है, मजाक है। आपकी 4 साल की तालीमी इमरजेंसी सिर्फ एक फोटो ऑप सेशन के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे, आप पीछे ही जा रहे हैं, पीछे जाते रहेंगे। मैं आज चीमा साहब पढ़ रहा था, दूसरी खबर आज की सबसे बड़ी यह है कि आईएमएफ ने मालदीव को भी चाइना के डेट ट्रैप की वजह से उनको भी वार्न किया है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था, जनाब का कर्जा $125 बिलियन है। आप कहां से देंगे? आप कश्मीरियों को तो आपने 2300 अरब रुपए के ख्वाब दिखा दिया, $125 बिलियन कहां से लाकर देंगे? दूसरा, आपका सूबा सिंध से 40,000 टन गंदम चोरी हो जाती है, अफगानिस्तान पहुंच जाती है। फिर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में क्या नहीं हो रहा, कौन से चाइनीज काफिले के ऊपर हमले नहीं हो रहे। तो फिर अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो फिर हम आज कश्मीर की बात करते। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिसेंट डेज में पहली दफा ये सारा कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन चीमा साहब, ये आपके लिए एक, मैं समझता हूँ, वार्निंग है। वार्निंग से मुराद ये है कि ये चीजें, कहते जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये मर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे कश्मीर पे अगलों का फोकस है, उधर बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। इलेक्शन के बाद मजीद उनके प्रोजेक्ट्स वहां चलेंगे। अम्मार दुबई, जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है, दे आर कमिंग टू कश्मीर, और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके कश्मीर को अगले लेवल पर लेकर जाना है, अपने कदम जमाने के लिए। तो वो कर रहे हैं, और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि वजह ये है कि आपके रूलर जो है वो सारे ब्रिटिश, आपकी पॉलिसी मेकर सारे ब्यूरोक्रेट, सब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे लंदन में हैं या अमेरिका टोरंटो में हैं, आपके रूलिंग एलीट सारी लंदन बेस है। तो वो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत ना रखते हैं, ना सोच रखते हैं, ना विल रखते हैं। तो चीमा साहब, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब इसमें टसल ये होगी कि पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी पैदा होगा जो पाकिस्तान बचाएगा। ये ब्रिटिश एजेंट्स नहीं बचा सकते पाकिस्तान। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एंड देयर थिंकिंग प्रोसेस। उनका ये सारे कॉलोनियल पीरियड से आजाद नहीं हो सके अभी तक जो आपको चलाने वाले चीमा साहब। तो ये माजरत के साथ, और ये 6 साल का प्रोसेस है, आज का नहीं चीमा साहब। इंपीरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट, आपकी सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट, आपकी जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। देखिए, आज तक मुझे ये बताएं, मेरे वाले साहब सिविल प्रैक्टिशनर थे। हर साल अगस्त के अंदर अदालतें आज भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत से गर्मियों में गोरा जो था वो शिमला शिफ्ट हो जाता था, यहां से मरी शिफ्ट हो जाते थे गोरे। तो आप अभी तक कॉलोनियल पीरियड से गुजर रहे हैं। यू आर नॉट फ्री पीपल, यू डोंट हैव कैपेसिटी, यू डोंट हैव एबिलिटी टू एंजॉय फ्रीडम। आप फ्रीडम एंजॉय करने नहीं चाहते चीमा साहब, आपको पता ही नहीं फ्रीडम क्या होती है। यू आर लास्ट नेशन। ओरिजिनली सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है, फिर आपको थिंकिंग क्राइसिस है, फिर लंदन फोबिया, आपको मारे जा रहा है, खत्म कर दिया उसने आपकी नस्ल। your DNA has been changed, altered, corruption has gone into your bone marrow, and you जब तक कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, मेजर सर्जरी नहीं होगी, गलती गुंजाइश नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार कमल चीमा कह रहे हैं कि एक तरफ तो राजनाथ सिंह धमकी देते हैं आए दिन कि हम पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे। जाहिर सी बात है, वो तो हमारा हिस्सा है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन पीओके के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, आज जिस तरह से एक तस्वीर सामने आई जिसमें हिंदुस्तान का झंडा पीओके में दिखा है, ये पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तान का झंडा पीओके में लहराया जा रहा है। और यही एक तरह से जो धीरे धीरे आवाज़ें पीओके के अंदर उठ रही हैं, उसने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। और कहीं ना कहीं वो दिन बहुत जल्द आएगा जब पीओके भारत का वापसी से हिस्सा होगा। लेकिन
पाकिस्तानी पत्रकार जो कमर चीमा है वो परेशान इसलिए हैं कि कश्मीर जिनके बारे में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कहने लगते थे कि देखिए वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और वहाँ पर ज़बरदस्ती आर्मी वहाँ बैठी हुई है और लगातार भारत की जो हुकूमत है वो वहाँ पर दहशत फैला रही है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, अभी आपने पीछे देखा होगा G20 वहाँ पे सफलतापूर्वक करवाया गया, तो कहीं ना कहीं दुनिया ने ये माना कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत पर इल्ज़ाम लगाता रहता था वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। बल्कि कश्मीर में जिस तरह से आज का माहौल है, जिस तरह से वहाँ अभी कार रेसिंग का आयोजन किया गया, उसके बाद तो ये चीज़ें बहुत बिल्कुल निराधार हो जाती है। और आपने देखा होगा उस वीडियो में, मैंने आपको दिखाया भी था, उस वीडियो में साफ तौर पर जो विदेशी हैं वो वहाँ पर आए हुए थे। आम तौर पर जैसे नॉर्मली हम लोग अपने शहरों में घूमते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पर हो रहा था। तो ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने जो काम किया है, धारा 370 हटाकर उसके बाद लोगों को जागरूक करके, लोगों को बता के कि जिस तरह से आप अभी तक जी रहे थे वो आपकी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी आपकी ये है। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को बहुत मान रहे हैं, उनके मुरीद हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के परेशानी का कारण बन चुका है। जिस तरह से ये अपने पीओके वाले हिस्से में टूरिस्ट प्लेसेस बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले भाई आपके पास पैसा होना चाहिए। जो बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर पीओके के लोगों को चाहिए, आज तक आपने उनको प्रोवाइड नहीं की। ना तो वहाँ पर बिजली है, ना ठीक तरह से हर जगह सड़कें हैं, और ना ही वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है आप वो तक नहीं देते। तो कैसे आप पीओके के लोगों को खुश कर सकते हैं? तो ये जो आज बगावत की आग वहाँ पर उठ रही है वो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उठनी थी। हर इंसान को आज जीने का हक है, हर इंसान को आज अच्छा करने का हक है, लेकिन आपने क्या किया है? आपने वहाँ कुछ नहीं किया है। और इसीलिए पीओके के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि कश्मीर जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से वहाँ पर लोगों के जीने का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, क्या उन लोगों का हक नहीं है? और इसी हक की मांग जब आपसे करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।